हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है अगर इंडियन यूज़र्स हैं तो वो थोड़े परेशान भी होंगे, खासकर वजीरेक्स का जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद में कि कोई एक्सचेंज यहाँ पर सेफ है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर वजीरेक्स के विड्रॉल को लेके वजीरेक्स की तरफ से क्या अपडेट है वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर देखते हैं ओवरऑल ग्लोबल सिनारियो को, तो यहाँ पर बोरे भर भर के बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं और बिटकॉइन के अंदर लगातार हजारों बिटकॉइन बाइंग हो रही है। लेकिन उसके अलावा आज एक बड़ा दिन है, वो है इथेरियम के ETF को लेके, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है और आज शाम को इथेरियम के ETF की ट्रेडिंग आपको शुरू होते दिख सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है और यहाँ पे जैसा अगर बिटकॉइन ETF के टाइम पे हुआ था, अगर वैसा होता है तो इथेरियम क्या कर सकता है उसको भी समझने की यहाँ कोशिश करेंगे और साथ के साथ में हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ खड़े हुए हैं। हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो मेरे भाई बहन हैं जो इस टाइम पे सबसे परेशान है वजीरेक्स के यूज़र्स, उनके बारे में अपडेट जो है देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर सब चीज़ों को बताने की कोशिश करें और यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है और वो यूज़र्स का यही है कि हमें विड्रॉल मिलेगा तो मिलेगा कब। और सबसे बड़ा सवाल है, जब आधे पैसे आपके पास है ही नहीं, आपकी आधी क्रिप्टो करेंसी हैकर्स ने हैक कर ली है, तो यहाँ पर हमारा फंड मिलेगा तो मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ से अपडेट निकल के आई है जो पता होना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे विड्रॉवल्स को अनेबल किया जाए। और उनकी स्टेटमेंट जो निकल के आई है, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन अनेबलिंग विड्रॉवल्स फॉर आवर यूजर्स। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि विड्रॉवल का जो है कहाँ से वो लेके आएंगे, 50% फंड है ही नहीं। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो हम सोच रहे थे कि भैया ये लिक्विडेशन में अगर चला जाएगा तो यहाँ पर सबको प्रोराटा बेसिस पे मिलेगा। एक तो ये सिनारियो बनता है कि वो भैया कोर्ट के अंदर फाइलिंग कर दें डिफ़ॉल्ट करने की या दिवालिया घोषित करने की। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भैया जिन जिन की क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि जिनके एसेट्स बचे हुए हैं, जैसे बिटकॉइन और कई और कॉइन्स हैं जो बचे हुए हैं, उनका विड्रॉल अनेबल कर दें और भैया आप अपने वॉलेट में निकाल लो। ये दो सिनारियो हो सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं किया है और जैसे ही ये क्लियर होगा हम आपको यहाँ पे अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। जो भी इंस्टेंट अपडेट आ रही है हम वहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विड्रॉल को लेके है, यानी कि कुछ ना कुछ ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या जिनके कॉइन्स बचे हैं उनको देंगे या भैया सबको देने की कोशिश करेंगे 50-50%, वो अभी कुछ नहीं अपडेट निकल के आई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई है, 80 देखो, एक होते हैं बुरे हैकर्स, एक होते हैं अच्छे हैकर्स। अब यहाँ पर इन्होंने बाउंटी रख दी है। आप में से पता नहीं कितनों ने पिक्चर देखी है कि नहीं देखी है, कल की अभी रिसेंटली आई है प्रभास की, जिसके अमिताभ बच्चन की आपने एक्टिंग देखी होगी, जिसके अंदर वो अश्वत्थामा बने हैं। वो उसके अंदर बाउंटी रखी जाती है कि भैया इसको पकड़ के लाओगे तो ये जो है आपको उतना हम पैसे देंगे। तो ऐसे ही वजीरेक्स ने भी बाउंटी रखी हुई है। बाउंटी मतलब एक तरह से इनाम रखा है। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की है, या तो भैया जो हैकर है खुद ही दे दे 10% रख के, एक ये सिंपल सा तरीका हो सकता है। लेकिन 80 जो है वाइट हैकर जिनको कहते हैं, यानी कि अच्छे हैकर्स को, या आप कह लीजिए कि एक तरह से वो अगर उनकी मदद करते हैं वो हैक्ड वाला पैसा रिकवर करने में, तो यहाँ पर उनको वो 10% देंगे। तो 80 लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन यह इंटेंशन दिए हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात जो निकल के आई है कि हैकर जो है वो यहाँ रुक नहीं रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने और यहाँ पर एक वॉलेट से दूसरे, कल जो है लगभग 15,000 इथेरियम कहीं और ट्रांसफ़र किए उन्होंने यहाँ पर अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, और कई जो है कह रहे हैं कि कॉइन्स को उन्होंने इथेरियम के अंदर कन्वर्ट किया। तो ये सारी अपडेट निकल के आ रही है। अगर हैकर को देना होता तो वो इथेरियम में कन्वर्ट क्यों करता या सारी चीज़ें क्यों करता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान तो कर रही हैं, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं जल्दी से एनेबल हो विड्रॉल्स, या कोई उनकी मदद करे, या हैकर्स उनके फंड वापस कर दे, या कुछ
कॉन्क्रीट सामने निकल के आए, लेकिन हमें एक डाउट है कि विड्रॉवल वो अनेबल करेंगे तो करेंगे कैसे, जिनके कॉइन्स बचे हैं उनको देंगे या भैया यहाँ पर ये दिवालिया घोषित करके लिक्विडेटर जो आएगा वो इक्वली प्रपोर्शनेट के अंदर फंड्स को देगा। वो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट है हमने आपको बता दी है। परेशान मत होइए, आप 100 में से 50 रुपये तो अभी भी आपके यहाँ पर हैं और उम्मीद है मार्केट अच्छा करती है तो शायद वो 100 रुपये भी हो जाए, और हम तो उम्मीद करते हैं हैकर्स वापस कर दें। तो ये वजीरेक्स को लेके अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन बिटकॉइन की बात करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हमने आपको बताया जो बाइडन ने स्टेप डाउन कर दिया, अगली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो नहीं कंटेस्ट करेंगे, तो ट्रंप के आसार बहुत बढ़ गए थे कि भैया वो तो प्रेसिडेंट बनेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अब यहाँ पे कमला हैरिस जो है उनको कितना कंपटीशन देंगी, क्या होगा, वो तो आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। लेकिन हम जो देखना चाहते थे वो देखना चाहते थे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, और मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रही है, और उसका एक इंडिकेटर पता है क्या है, वो है बिटकॉइन के ETF। हम ये देखना चाहते थे कि बिटकॉइन के ETF कितना या क्या एक्शन लेते हैं, क्या यहाँ सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं। और कल अकेले ब्लैक रॉक ने 7,680 बिटकॉइन खरीदे। अब वो क्या सोच के खरीदे होंगे, क्या हो सकता है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगा लो। अगर वो नेगेटिव होते इस चीज़ को लेके या मार्केट के अंदर नेगेटिविटी होती तो वो अपने इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस को 7,000, अभी तक देखो पिछले 1 या 2 महीने के अंदर 7,000 अकेले 7,500 बिटकॉइन एक दिन में किसी ने नहीं खरीदे, ये ब्लैक रॉक ने कल अकेले खरीद डाले। तो यहाँ पर खेल बड़ा है, बस थोड़ा सा यहाँ सब्र दिखाने की ज़रूरत है। और बिटकॉइन को लेके मैं इथेरियम की बात करूँगा, इथेरियम की वजह से मार्केट प्रेशर में आ सकती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि $69,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगी क्योंकि पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, तो आप कह लीजिए 69 से लेके 70,500 या 71,000, ये $2,000 की विंडो है, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बन के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप प्रीवियस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस, फिबोनाची का रेजिस्टेंस, और जो चैनल जो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया या कप एंड हैंडल का जो हैंडल है उसका वो रेजिस्टेंस है, जो ऊपर की आप कह लीजिए ट्रेंड लाइन का टॉप है या चैनल का टॉप है, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा, तो 1 लाख से ऊपर ये आपको इसी साल में दिख जाए तो हम शॉक नहीं होंगे। और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं ट्रंप के लिए मार्केट के अंदर जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे इलॉन मस्क हो गया, वो ट्रंप की पूरी सपोर्ट में दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और लेज़र आई जब से उन्होंने लगाई है तो हमें लगता है कि मार्केट के अंदर अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म में हमें बिटकॉइन के अगर प्राइस को देखते हो तो 69 से $71,000 का ये विंडो है। अगर उसके ऊपर जाता है तो एक टारगेट अगला जो इसने रिसेंट हाई बनाया था वो हो सकता है, और 83,000, फिर अल्टीमेटली हम जो देख रहे हैं वो 1,20,000 से $1.5 लाख के बीच में देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है और यहाँ सपोर्ट के लिए देखते हैं, यहाँ करेक्शन करता है, तो कहाँ आती है, 64 से $65,000 का जो जोन है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए, जहाँ पे 50 और 100 डे मूविंग या लगातार इसने यहाँ एक्यूमुलेशन बनाई है। बुरे हालात जिसका हमें अभी फिलहाल तो नहीं लगता, जिस हिसाब से बोरे भर भर के थे बिटकॉइन वाले ETF वाले खरीद रहे हैं, कि ये $61,000 तक आ सकता है, तो ये हमें फिलहाल नहीं लगता है। लेकिन हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नज़र में रखना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। और हम ये भी बोलते थे क्या 50 क्या 60, अगर आपका टारगेट 1,20 से $1.5 है। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ तो चल क्या रहा है, फाइनली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है इथेरियम के ETF अप्रूवल के लिए फाइनल ठप्पा लगा दिया, यानी कि S1 फॉर्म को भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है जो अब बोला जा रहा है, और आप ब्लैक रॉक की वेबसाइट पे देखोगे, वाइस अगर बिटवाइस की वेबसाइट पे देखोगे, लगभग 9 जो इथेरियम के ETF है वो अप्रूव्ड किए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम से 23 तारीख से यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग शुरू होते दिख सकती है। और कहीं ना कहीं हमने सपोर्ट करने के लिए आज इथेरियम की स्पेशली टी-शर्ट पहनी है, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्रिप्टो यूज़र्स होके तो किसको करोगे, अल्टीमेटली किस्मत तो यही बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न है, जब मैंने बिटकॉइन ETF के चार्ट को देखा था, और कहीं ना कहीं मैं
याद होगा बिटकॉइन जब ETF लॉन्च हुए थे 11 जनवरी के आसपास, तो मार्केट एकदम से पंप करी और वहाँ रेजिस्टेंस मिला लगभग 49,000, एक इंपॉर्टेंट रेशियो थी फिबोनाची की 0.618, और वहाँ से हिट करके सीधा $40,000 पे आ गया, जैसा अभी चार्ट पे दिख रहा है। तो यानी कि 8-10 हज़ार डॉलर बिटकॉइन 1 से 2 दिन के अंदर गिर गया। क्या ये इथेरियम के अंदर हो सकता है? क्योंकि कॉइनबेस, माफ़ कीजिएगा कॉइनबेस कह रहा हूँ, ग्रेस्केल ने कॉइनबेस के ऊपर 1 बिलियन सुनने में आ रहा है इथेरियम ट्रांसफ़र कर दिए, और वही एक बड़ा रीज़न था जब हमने वो क्रैश देखा था। ग्रेस्केल ही वो परेशान हमें उस टाइम पे कर रहा था। तो अगर यहाँ ग्रेस्केल दोबारा से, क्योंकि इथेरियम भी वो होल्ड करता है और वहाँ सेलिंग प्रेशर बनाता है, तो आपको पता है ब्लैक रॉक भैया बैठे हैं, फिडेलिटी और ये बड़े बड़े लोग हैं, वो इस लेवल पे खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई तू छिक जा। और वो जब ग्रेस्केल सेलिंग प्रेशर बनाता है और $400-500 अगर इथेरियम टूटता है, तो आपने वहाँ पे फील्डिंग लगा के रखनी है, ठीक है। और जैसे कि ये फील्डिंग लगा के रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आपने एंट्री मिस कर दिया जब हम बोल रहे थे $3,000 के नीचे ले लो, तो भैया अब यहाँ पे उसी टाइम के आसपास या उस लेवल के आसपास फील्डिंग लगा के रखनी है। अभी उतावले होके एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जब पिक्चर यहाँ से ये मार्केट के अंदर थोड़ा जो वोलेटाइल हमें मार्केट देखने को मिल सकती है, उसको थोड़ा सा आपने देखना है। शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा इन चीज़ों को देखो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हम देख रहे हैं 7.5 से 10 हज़ार डॉलर इथेरियम का प्राइस। लेकिन अगर हम इथेरियम के चार्ट को देखते हैं तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट इसको 0.618 फिबोनाची की रेशियो, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट यहाँ मिल रही है। तो 3350 एक लेवल है, और फिर अगर आपने फील्डिंग लगा के रखनी है तो लगभग $3100 के आसपास लगा के रख सकते हो, और उसके बाद 2850 या $2900 पे इसकी फील्डिंग यहाँ लगा के रख सकते हो। अगर टारगेट की बात करते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, ग्रेस्केल सेलिंग नहीं दिखाता है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये सीधा आपको $4000 भी लगता दिख सकता है। और जैसे ही थोड़ा सा ये ईज आउट होगा ग्रेस्केल का प्रेशर, तो ये आपको ऑल टाइम हाई कब लग जाएगा आइडिया भी नहीं लगेगा, लगभग $4800 के आसपास। तो ये चल रहा है इथेरियम को लेके। उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है तो क्रेज़ बढ़ रहा है, और हमने ये भी आपको बोला हुआ है, पहले बिटकॉइन के अंदर पिक्चर क्लियर हुई, पैसा आया, फिर इथेरियम के अंदर अब पैसा आता दिख सकता है, और उसके बाद में जैसा कि पार्ट 2 ऑल सीज़न होता है, तो आपके कॉइन्स का भी नंबर आएगा। बस थोड़ा सा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं तो मेरा बहुत दिल दुखता है, और जो मेरी टीम है सब ये बोलते हैं सर जो कमेंट आ रहे हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं हमारा WazirX पे पैसा अटक गया है, हमने वहाँ जमा किया हुआ था। और सही बता रहा हूँ, जितना दुख आपको है उतना दुख हमें भी है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक अपने की बात करते हो, लेकिन हम जब ये कई सौ हज़ारों मैसेज पढ़ते हैं तो बहुत दुख हो रहा है ईमानदारी से। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की एक हार सी लगती है जब ऐसे कुछ होता है। लेकिन समझदारी यही कहती है, हम आपसे हमेशा यही बोलते हैं, अपने ताले की चाबी अपने पास रखो, अलमारी की चाबी। इसलिए पर्सनल वॉलेट में रखो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो। जब भी हैक हुआ है हमने हमेशा ये बात करी है, और कभी भी एक्सचेंज की बात होती है तो हम हमेशा यही बात करते थे कि लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास अपने कंट्रोल में होनी चाहिए क्रिप्टो। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, ये दूसरे कॉइन्स का क्या हो सकता है। अब उसके लिए मैं बताता हूँ। मैटिक, फ्लॉकी, जितने भी कॉइन हैं, अगर मैटिक की बात करते हैं $0.5 के आसपास आ सकता है, $0.53 के आसपास भी आए तो एंट्री बना लीजिएगा, इसके अंदर पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम अगर मान लो मार्केट वोलेटाइल होती है, $0.7 के आसपास आ जाता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। और जितने भी कॉइन हैं, ओपी हो गया, डॉट हो गया, अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है तो यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचेगा। और यहाँ पे सोलाना को लेके भी अब लगने लगा है कि उसके भी ETF आते देख सकते हैं, जिस हिसाब से खेल बन रहा है। तो यहाँ पे सोलाना अगर देखो, इसको इमीडिएट सपोर्ट $164 के आसपास, अगर यहाँ मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। लेकिन एक अच्छी एंट्री आप सबने मिस कर दी, लगभग $130 के आसपास, जहाँ हम आपको बोल रहे थे। तो अगर वहाँ मिल जाए तो एंट्री के लिए इस बार कभी आ जाए गलती से तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं इस टाइम पे अगर बिटकॉइन और इथेरियम से कंपेयर करते हैं तो अच्छे खासे टूटे हुए हैं। जो आप कॉइन होल्ड करके बैठे हुए तो रह सकते हो, और 20-25 टॉप कॉइन भी अभी जो है
अपने रीसेंट हाई से भी 60-70% टूटे हुए हैं, तो उनके अंदर यहाँ पर अगर एंट्री बना लो तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना, उसके बाद डिसाइड करना आपको यहाँ क्या करना। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।